नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे भक्ति वाले चैनल ब्लॉग विद विनीता में। आप सभी को बता दूं कि मकर संक्रांति पर बहुत सारे नियम लिए जाते हैं और इन सभी नियमों में एक नियम होता है जो आपको 365 दिन के दान का पुण्य का फल प्राप्त करवाता है। तो इसे हम एक मुट्ठी दान का नियम कहते हैं। तो आपको यह दान कैसे करना है और इसका नियम आपको कैसे उठाना है, यही मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आपको एक मुट्ठी दान का नियम कैसे निकालना है। ये नियम आप निकालने के लिए आपको एक बड़ा सा ड्रम ले लेना है। जो भी आप सुविधा हो आपके घर में, जैसा भी हो तो आप उसे ले लीजिए। तो देखिए हम कैसे बनाते हैं। तो मेरे पास एक स्टील का ड्रम है, बहुत ही बड़ा सा ड्रम है, जिसे मैं लेकर आती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं एक मुट्ठी दान का नियम कैसे निकालती हूँ। यह नियम पूरे 365 दिन के लिए होता है। तो आप इस तरह का बड़ा सा एक बर्तन ले लें, जो भी आपके पास हो, प्लास्टिक का हो, स्टील का हो, टीन का हो, जैसा भी हो। तो इस तरह का आपको एक बड़ा सा डब्बा ले लेना है, क्योंकि हमें इसमें 365 दिन के लिए दान का सामान निकालना होता है और एक मुट्ठी अनाज से हम 365 दिन के पुण्य का फल प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से आपको एक बड़े साइज़ का ड्रम ले लेना है। आप चाहे तो छोटा भी ले सकते हैं। तो जो भी चावल हम घर में डेली यूज़ के लिए निकालते हैं, जब आप खाना बनाने जाएं, जब आप दोपहर का चावल बना रहे हो, जिस भी समय आप चावल बनाते हैं, तो आप जब भी चावल बनाएं तो उसका संकल्प लेना होता है कि आप हर दिन एक मुट्ठी अनाज निकालेंगे। एक मुट्ठी अनाज आपको अपने जो खर्च का चावल है ना, डेली यूज़ का चावल है, उसमें से आपको निकाल कर रखना होता है। तो इस तरह से आपको हर दिन एक मुट्ठी अनाज निकालना है। इसे हम एक मुट्ठी अनाज का नियम कहते हैं। आपको यह नियम 365 दिन के लिए लेना है या फिर आप केवल 40 दिन के लिए भी ले सकते हैं। तो मकर संक्रांति से इस सब नियमों को उठाया जाता है और बहुत ही शुभ होता है। अपने जीवन में एक बार तो आप इस तरह के नियम का पालन ज़रूर कीजिए। उसके बाद आप चाहें तो दाल भी ले सकते हैं, आप चाहें तो गेहूँ भी ले सकते हैं, कोई भी गोटा अनाज आप ले सकते हैं, क्योंकि ये अनाज बहुत दिनों तक ख़राब नहीं होते। गेहूँ ले सकते हैं, गेहूँ का आटा नहीं ले सकते, क्योंकि आटा ख़राब हो जाएगा। और जब भी अगर किसी भी अनाज में कीड़े पड़ जाते हैं या फिर ख़राब हो जाता है, तो उससे दान का कोई फल नहीं मिलता और वापस ही उससे पाप ही होता है। इसलिए आप कभी कीड़ा लगा हुआ चीज़ ना दीजिए। तो इस तरह का आपको बड़ा सा एक ले लेना है पात्र, जिसमें आप हर दिन दान का सामान रखेंगे। आप चाहें तो दाल ले लें, चाहे तो गेहूँ ले लें, मोट ले लें, बाजरा ले लें और रखते जाए। जब हम थोड़ा अनाज रख लेंगे, जैसे आप 2 महीने तक मुट्ठी भर अनाज रखते जा रहे हैं, उसके बाद हमें इसमें एक बीच में माचिस की डिबिया डाल देनी है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर आप एक माचिस की डिबिया डाल देंगे तो अनाज में सालों भर तक कीड़े नहीं लगेंगे। उसके बाद फिर हम एक मुट्ठी अनाज ऊपर से भरते जाएंगे। तो इस तरह से आपको पूरे साल एक मुट्ठी अनाज निकालना है। जिस दिन आप नहीं निकालते हैं, घर में भोजन नहीं बना रहे हैं, कहीं बाहर गए हुए नहीं निकालते हैं, तो आप अगले दिन एक मुट्ठी अनाज निकाल दीजिए। अगले दिन भी आपको एक मुट्ठी ही अनाज निकालनी है। और अगर आप किसी दिन चावल नहीं निकालते हैं तो दाल निकाल लीजिए, लेकिन जिस दिन आप दाल निकालेंगे उस दिन आपको चावल नहीं निकालना है। कोई एक मुट्ठी अनाज ही आपको प्रतिदिन निकालना है। दाल के लिए आप अलग डब्बा रख लें, फिर प्लास्टिक रख के आप इसी डब्बे में डाल सकते हैं। और दाल आपको केवल गुरुवार को ही निकालना होता है। दाल का दान आप गुरुवार को कीजिए। चने का दाल ले लीजिए, मूंग का दाल ले लीजिए, लेकिन मसूर की दाल मत लीजिए। मसूर का दाल का दान नहीं किया जाता है, क्योंकि ये असुर के रक्त से बना होता है, इसलिए मसूर दाल का दान आप नहीं कर सकते हैं। इसके किसी भी व्रत वाले, पूजा वाले त्यौहार में आप मसूर दाल का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो आप मसूर दाल का दान भी बिल्कुल मत कीजिए। इस तरह से आपको एक मुट्ठी अनाज रोज़ निकालना है और मुट्ठी भर अनाज से आप लाखों करोड़ों के पुण्य का प्राप्त फल कर सकते हैं। आप जो अनाज जमा करके रखेंगे, जो भी आप मुट्ठी निकाल रहे हैं उसे जमा करके रखेंगे, उसमें हम किसी भी भंडारे में, जैसे नवरात्रि में भंडारा होता है, कहीं भी भंडारा होता है, तो आप वहाँ दे दीजिए, क्योंकि ये जितने के कंठ में जाएगा आपको उतनी ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी, उतना फल आपको मिलेगा। तो इसलिए आप इस अनाज को किसी भी भंडारे में दे दीजिए या फिर किसी गौशाला में दे दीजिए। अगर मान लीजिए बाई चांस अनाज में थोड़े कीड़े पड़ गए, कुछ भी ऐसा हो गया, तो आप इसमें थोड़ा सा अच्छा अनाज अलग से मिलाकर इसका दारा बनवाकर गौशाला में दे दीजिए, क्योंकि गौशाला में दान किया गया अन्न भी बहुत ही पुण्य प्राप्त देता है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा।
तो इस तरह का नियम आप भी अपनी ज़िंदगी में एक बार ज़रूर लें। अगर आप पूरे 365 दिन के लिए नहीं ले सकते हैं तो केवल 40 दिनों के लिए ही लें। 40 दिनों तक आप एक मुट्ठी अनाज रोज़ निकालिए और उसे फिर किसी भी भंडारे में या फिर मंदिर में दान कर दीजिए। जब आपको दान करना होता है तो इसके ऊपर कुछ दक्षिणा हम ज़रूर रखेंगे। दक्षिणा रख कर ही आप दान कीजिएगा। दक्षिणा रखने से आपने बीच में कोई भी भूल चूक की है, कोई भी कमी रह गई है तो वो पूरा हो जाता है। अगर आप भंडारे में दान कर रहे हैं तो दक्षिणा समेत भंडारे में दान कर दीजिए। अगर गौशाला में दान कर रहे हैं तो वहाँ भी कुछ खरीद कर ही दान कर दीजिए।